हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारा टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, टॉपिक 5 जो था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसका हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, थ्योरी पार्ट लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। आज से हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो देखना यहाँ पर। यह है पहला क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और a n बराबर 4, तब a का मान क्या होगा। तो अगर समांतर श्रेणी के लिए बात करें तो a क्या होता है, आपका प्रथम पद होता है जनरली। d होता है आपका सार्वंतर। ठीक है, तो देखो nवा पद a n बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, a n बराबर कितना दिया है, 4। a n होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, और n का मान कितना है, 7। तो आपको लिखना है यहाँ पर सातवां पद a7, यानी a प्लस n-1, 7 माइनस 1 यानी कि 6, और यानी कि d। तो a7, ठीक है, तो a7 का मान कितना आ गया, 4। a तो a आ गया, यहाँ पर आएगा आपका 6, और d के स्थान पर -4। a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 प्लस 24, कितना आ जाएगा, 28। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर 101, तब a n का मान क्या होगा। फॉर्मूला ये होगा आपका कौन सा, a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान दे दिया उसने, देखो जिसका मान है वो रखते जाओ। ए एन का मान पूछा है, ए का मान दिया है उसने 3.5 प्लस n-1, एन का मान 101, 101 माइनस 1, और डी का मान 0। ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो ए एन का मान क्या जाएगा आपका, 3.5 या 3.5। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। संख्याओं की सूची -10, -6, -2 और 2 है। तो समांतर श्रेणी है ये, और इसका डी क्या है, या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो चेक करना है मुझे। देखो समांतर श्रेणी होने के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी होती है कि सार्वंतर समान होना चाहिए। तो -6, -10, -6, -2 और 2। देखो -6 में से 10 घटाओ, तो -6 माइनस -10, कितना आएगा, ये माइनस का 6 और प्लस का 10, यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का 4। ठीक है, फिर यहाँ से -2 में से -6 घटाओ, -2, तो यहाँ से पार्टीशन कर देते, -2 माइनस -6, क्या आएगा, माइनस का 2 और प्लस का 6। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, प्लस का 4। सही है, फिर उसके बाद अगले पद को भी घटा के देख लो। 2 माइनस 2, तो 2 माइनस -2, तो कितना होगा, 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो यानी कि 4, 4 और 4, तो सार्व अंतर कितना होगा आपका, 4। तो डी बराबर 4 की ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर कितना है, 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0 और 5/2 का 11वां पद पूछा है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले मुझे मतलब किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए चाहिए ए और डी। ए बराबर तो हो गया आपका -5, और डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो। इसमें से इसको घटा लो, या इसमें से इसको घटा लो। तो देखो इस वाले पद में से इसको घटाऊंगा तो डी का मान कितना आ रहा है मेरे पास, 5/2, डायरेक्ट निकल गया। 11वां पद पूछा है उसने, तो a11 बराबर a प्लस n-1, यानी कि 10d। तो a का मान तो -5 और प्लस और 10, और d का मान 5/2। ये 5 बार है ना, -5 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा आपका, 20। तो 11वां पद क्या होगा आपका। ठीक है, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जिसका प्रथम पद -2 और सार्वंतर -2। देखो समांतर श्रेणी पूछी है, उसके 4 पद पूछे है ना। प्रथम पद तो कितना है, -2 हो गया। ठीक है, और सार्वंतर कितना है, -2 का। तो इसमें क्या करो, -2 जोड़ते जाओ, तो -4, -6 और -8, तो 2, 4, 6 और 8 माइनस में, तो -2, -4, -6 और -। ये था आपका पांचवा क्वेश्चन।
छठा क्वेश्चन देखना, समांतर श्रेणी का 21वां पद जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 हैं। ठीक है, तो प्रथम दो पद दे रखे हैं इसने। तो देखो a बराबर तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो क्या हो गया -3, d बराबर क्या आ जाएगा 4 -3, कितना आ जाएगा आपका ये 7, a और आ गया d आ गया। तो 21वां पद पूछा है तो a21 बराबर क्या होगा a प्लस 20d। तो a का मान तो कितना है -3 और प्लस 20 और d का मान कितना है 7। ये होगा आपका 140 -3, 140 में से 3 जाएंगे तो 100। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले हम। तो नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो 7वां पद क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जो जो इसने दे रखा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा पांचवा पद 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो कितना मान लेते हैं हम, स्मॉल a, और सार्वंतर मान लेते हैं स्मॉल d। ठीक है, तो दूसरा पद, ठीक है, तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस n-1 यानी कि 1 और d। तो a2 कितना दे रखा है इसने, दूसरा पद 13, a2 तो कितना दिया है 13 है ना, और a और प्लस डी, ये होगी मेरे पास समीकरण नंबर 1। तथा पांचवा पद कितना है 25, तो पांचवा पद कितना दे रखा है देखो a5 कैसे लिखेंगे a प्लस n-1d यानी कि 4d। ठीक है, a प्लस a तो मुझे पता है ही नहीं है ना, और a5 कितना दिया है इसने 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 4d। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो दो समीकरण तो ये हो गई, और इसने क्या पूछा है 7वां पद पूछा है। ठीक है, तो a7 बराबर क्या होगा आपका a प्लस 6d। तो a प्लस 6d का मान पूछा है और समीकरण 1 और 2 आपको पता है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको a और d का मान निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, एक काम करें 2 - 1 कर लेते हैं, समीकरण 2 - 1, 2 लिख ली पहले मैंने a प्लस 4d, और अब एक लिख लो यहाँ पर, तो यह जाएगा 13 बराबर a प्लस डी, इसको माइनस घटा लिया, ये हो गया कैंसिल। 5 में से 3 गए 2, 1 12, 4 में से 1 गया आपका 3, डी का मान क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, डी का मान क्या अपने पास 4, और डी का मान 4 कहाँ रख दो समीकरण 1 में, क्या आ जाएगा आपका 13 बराबर a प्लस 4। तो a का मान आ जाएगा 13 में से 4 गए तो 9, तो a का मान आ गया 9, d का मान आ गया 4, मान रख दो। तो यहाँ पर आपका 7वां पद कितना आ जाएगा a यानी कि 9 प्लस 4 इंटू डी का मान भी क्या है 4, तो 9 प्लस 16, और 16 और 9 होगा आपका 25, तो 7वां पद क्या जाएगा आपका 25। तो 7वां पद इसने ऑप्शन क्या है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। प्रथम पद डी सही है, दूसरा पद 13 है, 13 बराबर a प्लस, और पांचवा पद 25 है, यहाँ 25 आ गया पांचवा यानी कि 4d। ठीक है, 25 a प्लस 4d, 13 a प्लस d घटा लिया, माइनस हो गया 12 बराबर 3d, d का मान 4, 4 यहाँ पर रखा, 4 हो गया, तो बराबर आएगा आपका, तो सही है a7 कितना आएगा a प्लस 60, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, a7, ठीक है a7 पूछा था उसने, तो क्या था ये मेरे पास a प्लस 6d था, तो a तो कितना था मेरे पास 9, और 6 इंटू डी का मान कितना था 4, तो 9 प्लस 24, 9 और 4 13, 1 3 कितना आएगा 33। सेकंड ऑप्शन क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि nवा पद क्या है आपका 210 है, माना nवा पद क्या है 210 है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन
है ना। तो पद तो दे रखा है इसने 210, तो ए एन तो क्या हो जाएगा मेरे पास 210। ए प्रथम पद कितना है 21 प्लस एन माइनस वन मुझे पता नहीं है एन का मान, और डी कितना आ जाएगा 42 माइनस 21 करो, तो 42 में से 21 घटाओ तो आएगा आपका 1 और 21। ठीक है, तो डी का मान कितना हो गया 21, इसी को सोल्व करना है तो 210 में से 21 माइनस कर दो, बराबर में 21 एन माइनस 21, तो कट गया। तो 21 एन बराबर कितना आया 210, तो एन का मान कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो कौन सा पद हो जाएगा ये 10वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है 5, तब A18 माइनस A13 का मान पूछा है। सिंपली लिख दो और निकाल लो। देखो 9वां क्वेश्चन, सार्वंतर यानी कि डी का मान कितना दिया है 5, ए का मान मुझे पता नहीं। ठीक है, A18 लिखो, A18 क्या आएगा आपका a प्लस एन माइनस वन डी, तो a प्लस 17d। ठीक है, A13 कितना आएगा आपका a प्लस 12d, है ना। अब A18 माइनस A13, A18 यानी a प्लस 17d में से क्या घटाना है a माइनस 12, और ठीक है, तो a से a तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बचा 17d माइनस 12d, 17d माइनस 12d, तो ये आएगा आपका 5d। डी का मान कितना है 5, ये हो जाएगा आपका 25, तो इसका मान क्या आएगा आपका 25 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है यदि जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 हो। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी कि क्या पूछा है उसने डी पूछा है, और A18 देख लो सिंपली, A18 बराबर क्या होगा a प्लस 17d, और A14 क्या होगा आपका a प्लस 13d। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 32 है, a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d बराबर कितना है 32 है। तो a से तो क्या होगा कैंसिल आउट, 17 में से 13 गए, तो 4d बराबर 32, डी का मान क्या जाएगा 8। ठीक है, डी का मान हाँ डी का मान कितना आ गया अपने पास 8। ये था आपका 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है ये, समांतर श्रेणी के अंत से चौथा पद। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंत से चौथा पद निकालना है ना, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, अंत से चौथा पद पूछा है इसने, है ना। अंत से चौथा पद के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जैसे अगर मुझे अंतिम पद पता नहीं हो, श्रेणी का अंतिम पद क्या है, जैसे यहाँ तो इसने अंतिम पद दे रखा है गुण 50, अगर मुझे अंतिम पद पता नहीं हो और अंत से nवां पद पूछा हो, है ना, और पदों की संख्या क्या हो श्रेणी में, पदों की संख्या क्या हो अगर m हो, ठीक है, तो अंत से nवां पद क्या होता है आपका, अंत से nवां पद किसके बराबर होगा, प्रारंभ से m प्लस n माइनस 1वें पद के बराबर। ठीक है, तो अंत से चौथा पद पूछा है इसने और यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अंत से चौथा पद बराबर, मतलब ये अंत से चौथा पद निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ए नहीं आएगा यहाँ पर एल आएगा। ठीक है, अगर मुझे अंतिम पद पता हो तो अंतिम पद क्या है मेरे पास 49, 49 माइनस एन माइनस वन चौथा पद, तो 4 माइनस 1, डी कितना होगा -8 -11, जब -5 -8, तो -5 में से अगर मैं 8 घटाऊँ, -5 और प्लस का 8, 8 में से 5 गया आपका 3 बचेगा, तो डी का मान कितना हो गया 3, यहाँ आ जाएगा गुण 50, 4 में से 1 गया 3 और 3 3 9, तो गुण 50 में से 9 गए तो क्या आ गया 40, तो अंत से चौथा पद क्या होगा आपका 40 क्या होगा सही आंसर जाएगा। ये था आपका 11वां क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 है तथा सार्वंतर 2 है, तब प्रथम 6 पदों का योग क्या हो। तो प्लीज कर सकते हैं हम, प्रथम पद a बराबर क्या हो गया -5, सार्वंतर d बराबर क्या हो गया,
तो प्रथम 6 पदों का योग पूछा है इसने, यानी कि S6। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इन डी। ठीक है, तो मान रख दो यहाँ पर 6 पद हैं, तो यहाँ कितना जाएगा 6/2। ठीक है, 2 इंटू ए यानी कि माइनस का 10 प्लस n-1 यानी 6 माइनस 1 5 और डी यानी कि, तो ये 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 10 0, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0। 6 पदों का योग क्या आएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समांतर श्रेणी 10 6 2 के 16 पदों का योगफल का भी सेम निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला ये लगेगा आपका, ये मैं नहीं बता रहा आपको, खुद से करके देखना। जैसे इसमें क्या छोड़ें, इसको तो कर ही लेते हैं। देखो देखो, a बराबर कितना है 10, d बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 10, तो आ जाएगा आपका -4। तो S16 यानी 16 पदों का योगफल n/2 यानी कि 8, 2a करोगे तो आपका आएगा 20 प्लस n-1 यानी 16 माइनस 1 15 b यानी कि -4। ठीक है, क्या आएगा आपका 8 और 20 प्लस 60। ठीक है, ये आएगा आपका माइनस का, तो ये होगा आपका 8 इंटू माइनस का 40, 320 माइनस का। ठीक है, माइनस का 320, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो देखो, समांतर श्रेणी सिंपली a बराबर क्या है यहाँ पर 10, d बराबर क्या है आपका 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3 हो गया। 30वां पद पूछा है तो t30। ठीक है, t30 बोल दो या a30 बोल दो, a30 भी बोलते हैं हम इसको, शुरुआत में मैंने a30 भी लिखा था कहीं। ठीक है, nवां पद, तो a n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस n-1 यानी 29 यानी कि माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 7 2 6 और 2 8। ठीक है, 87 में से 10 जाएगा तो ये आएगा आपका 77 माइनस का 77 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समांतर श्रेणी का 11वां पद, वापस वही सेम प्रोसीजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, समांतर श्रेणी दे रखी है, अब इसका 11वां पद चाहिए ना, तो सबसे पहले देखो a बराबर तो क्या हो गया आपका माइनस, d बराबर निकालना है मुझे, तो 2 माइनस 1/2 कर ले, d बराबर आ जाएगा आपका 2 माइनस, वापस माइनस का 1/2, तो ये होगा 2 प्लस 1 जो कि होगा मेरा 5/2। ए आ गया, डी आ गया, तो 11वां पद, तो a11 a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 यानी कि 10 है ना, इंटू डी, डी यानी कि 5/, क्या आएगा आपका 5 25। ठीक है, तो 25 में से आप 3 हटा लो तो कितने बचेंगे 22, 22 क्या होगा आपका आंसर, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अनुक्रम 1 5 9 13 17 का nवां पद क्या होगा। तो 16 क्वेश्चन देखो, a बराबर क्या है 1 है ना। अब देखो इसमें अगर समांतर श्रेणी के बारे में बोला नहीं है वैसे, पर ऑब्वियस है कि समांतर श्रेणी ही होगा, है ना। तो वैसे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a तो 1 हो गया और d कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4, 9 में से 5 गए 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, डिफरेंस 4 4 का आ रहा है। d बराबर क्या हो गया आपका 4, nवां पद a n बराबर क्या हो जाएगा a यानी कि 1 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 4, ये होगा आपका 1 प्लस 4n-4, ये हो जाएगा आपका 4n-3, ये होगा आपका nवां पद, 4n-3 क्या हो जाएगा nवां पद। आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, यदि समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर हो तब इसका 18वां पद क्या होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। देखो, समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, ठीक है, तो मान लेते हैं 7वां पद a7 है। ठीक है, 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुना बराबर है, तो 11वें पद का यानी कि a11 का 11 गुना
बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसका 18वां पद पूछा है, इसका A18वां पद इसने पूछा है। ठीक है, तो देखो A7 कैसे लिखेंगे, A+6D। ठीक है, और ये आएगा आपका A11 तो ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, A+10D है ना। 7वें पद का 7 गुना, 11वें पद का 11 गुना बराबर है, तब इसका 18वां पद। अब 18वें पद में क्या पूछ रहा है अपन से, A+17D का मान पूछ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। 7A+42D बराबर 11A+110D। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेट करो, 7 उधर ले जाओ और इसको भी उधर ले जाओ, तो ये आएगा आपका 4A। ठीक है, और प्लस 110 में से 42 घटा लो, क्या आएगा आपका 8 और 68। ठीक है, तो ये होगा आपका 68D बराबर 0। का 18वां पद पूछ, 4 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। क्या आएगा आपका A+1D बराबर A+17D का मान क्या है आपका, A+17D को ही मैं क्या बोलूँगा, A18 यानी कि 18वां पद। इसका 18वां पद क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा एक प्रॉपर्टी या रिजल्ट की तरह भी ध्यान रख सकते हो आप, कि यदि समांतर श्रेणी के पीवें पद का पी गुना और क्यूवें पद का क्यू गुना अगर बराबर है, देखो मैं इसको एक प्रॉपर्टी की तरह से लिख देता हूँ। किसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी में पीवें पद का पी गुना, पीवें पद का पी गुना तथा क्यूवें पद का, ठीक है, पीवें पद का पी गुना तथा क्यूवें पद का क्यू गुना बराबर हो, बराबर हो, तो का पी प्लस क्यूवा पद 0 होता है। ठीक है, निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना, 11 और 7 कितना हो गया 18, तो इसका क्या होगा 18वां पद क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख के और इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, यह आपका एक तरह से नोट हो गया, इसको आप ध्यान ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और आगे किसी रिजल्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में काम में ले सकते हो। ठीक है, इससे कहीं दूसरे एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग होगा यदि मध्य पद क्या है आपका 30 है। तो देखना, समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग पूछा है इसने, है ना। तो S11 पूछा है और मध्य पद कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग, ठीक है, तो देखो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 11 पद दे रखे हैं, है ना। तो पदों की संख्या कितनी है 11। ठीक है, तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद का फॉर्मूला क्या होता है, अ, अगर ये संख्या विषम है, ठीक है, अगर देखो पदों की संख्या मैं एक बार लिख देता हूँ, अगर पदों की संख्या n है तथा अगर n बिलोंग्स टू विषम है,
तो मध्य पद क्या होगा आपका, तो मध्य पद होगा n+1/2, और अगर n बिलोंग्स टू क्या है आपका, सम है, ठीक है, तब मध्य पद क्या होगा, ये होगा आपका n/2 प्लस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले टाइप है जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। अब यहाँ पर 11वां पद है, 11 पदों का योग, तो 11 क्या है, विषम। यहाँ पर मध्य पद क्या हो जाएगा, 11+1/2 क्या जाएगा आपका, छठवां पद क्या होगा मध्य पद, ठीक है। उसके बाद S11 चाहिए मुझे, है ना। तो S11 क्या होगा, देखो n/2 यानी कि 11/2, 2a प्लस n-1d यानी कि 10d का मान चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ से दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लेने से क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, a+5d। तो मुझे अल्टीमेटली किसका मान चाहिए, a+5d का, ठीक है ना। देखना का, अब इसने दिया है 11, मध्य पद क्या है, 30 है, तो मध्य का पद छठवां पद था, ठीक है। तो देखना a6 क्या आएगा, a+5d, a6 का मान यानी मध्य पद का मान कितना दे रखा है, 30, a+5d का मान अल्टीमेटली क्या आ गया, 30। तो यहाँ रख दो, तो आपके लिए यहाँ पर S11 क्या आ जाएगा, 11 × 30 क्या जाएगा आपका 300, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा आपका, सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो इधर देख लो, 3 के प्रथम 5 गुणज, है ना, तो 3 है ना, 6, 9, 12 और 15, 1 2 3 4 और 5 गुणज, ठीक है। तो मैं इसको AP से सोल्व कर रहा हूँ, तो A बराबर तो कितना हो गया, 3, है ना। D बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 5 गुणजों का योग पूछा है, तो यानी कि 5 पदों तक योग करना है, तो S5 बराबर n/2 इंटू 2a 6 प्लस n-1 यानी कि 5-1 यानी कि 4, डी यानी कि क्या आएगा आपका, 5/2, 12 और 6 18, क्या आएगा आपका 45, ठीक है। कितना हो जाएगा 45। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं आ रहा। अगर ये AP बन रही है तो आप AP का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि संख्याएं A7 B23 तथा C समांतर श्रेणी में है, तब A B और C का मान क्या होगा। अब देखो समांतर श्रेणी में है ना, तो इसका एक सीधा सा देखो अर्थ तो ये निकलता है कि 7-A बराबर होगा B-7 के, बराबर होगा 23-B बराबर होगा C-23। क्यों होगा, क्योंकि ये सब D के बराबर है ना। तो AP में है ना, AP में है, अतः उससे क्या कह सकता हूँ मैं, अगर ये संख्याएं AP में है ना, A-7 बराबर होगा आपका B- क्या बोल गया, 7-A, ठीक है। 7-A किसके बराबर होगा, B-7 के, ये किसके बराबर होगा, 23 ये किसके बराबर होगा, C-, है ना। उसके अलावा अब देखना, अब हम क्या करें कि कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन उठा लो, है ना। तो ये ले लो आप, 7-A बराबर है B-7 के। अब A और B के मान रखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही सही आंसर है ना। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा, A का मान तो -1 है, तो हो जाएगा 7+1 बराबर B-7, B का मान 15, तो 15-7 कितना आएगा, ये 7 और 1 8, है ना। 15 में से 7 गए तो आपके कितने बचेंगे, ये हो गया सेटिस्फाई। के अलावा A और B का मान तो हो गया, ठीक है। अब B और C वाला भी सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा। तो B और C के हिसाब से अगर मैं सेटिस्फाई करवाऊँ इसको, 23 माइनस B का मान कितना है 15, C का मान कितना दे रखा है 31, 31 माइनस आ जाएगा ये 15 और 23, तो 5 और 3 8, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा देखो, 23
अभी 8 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये सभी इक्वेशंस को, ये जो हमारी समीकरण बनी है ना, तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा तो आप, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है देखो इसको निकालने का, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में ए बी सी के मान रखे भी देख लो एक। जैसे अगर मैं ए का मान लूँ देखो -7 ना, फिर उसके बाद है 7, और बी का मान क्या है 15, उसके बाद सी के बाद है 23, और डी का मान क्या है 1। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें सार्वंतर समान होगा। तो देखो 7 माइनस माइनस 1 8 का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है 8 का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है 8 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है 8 का। तो 8 8 8 का अंतर है, बिल्कुल ये एपी है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद ये, मतलब के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 है, तब k का मान क्या होगा। अब देखो समांतर श्रेणी की एक बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है क्या, कि यदि ए बी और सी एपी में है, एपी में है तो क्या होगा, ए प्लस सी बटा 2 के बराबर होगा आपका बी, ठीक है। या इसी को मैं लिखता हूँ ए प्लस सी बराबर क्या होगा 2b। फर्स्ट और लास्ट वाले का योग वही लगाएंगे हम यहाँ पर। देखो फर्स्ट वाला क्या है आपका के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, फर्स्ट और लास्ट, लास्ट वाला कौन सा है ये रहा, का तो क्या कर दो योग, तो क्या आएगा ये के स्क्वायर प्लस 4k प्लस, फर्स्ट और लास्ट का तो क्या हो गया योग हो गया, बराबर 2 इंटू बी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वापस सोल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4k स्क्वायर 4 प्लस 8k 4 प्लस 12 बराबर क्या आएगा आपका वापस से 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12, ठीक है। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, और 8k माइनस 6k बराबर 0, तो 2k बराबर 0, तो k का मान क्या आ गया आपके पास, k का मान क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखना, एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 8वें पद का योग क्या है, 7 है, 7वें और 14वें पद का योग -3 है, तो 10वां पद पूछा। तो देखो इसने सिंपली बोला है कि तीसरा यानी कि A3 और A8 का योग कितना है 7 है ना। पहले इसको सोल्व कर लो। अब A3 का मतलब क्या होगा A प्लस 2D प्लस A8 का मतलब होगा आपका A प्लस 7D, A प्लस n-1D वाले फॉर्मूले से, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2A प्लस 9D बराबर 7, जो कि आपकी समीकरण नंबर के बाद 14वें पद का योग, 7वें और 14वें पद का है ना, तो यानी कि 7वां यानी कि A7, 14वां यानी कि A4 पद के योग का योग कितना है -3 है। A7 कैसे लिखेंगे, A प्लस 6D और प्लस A प्लस 13 बराबर कितना है -3 हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2A प्लस 13 और 6 इस D बराबर माइनस जो कि मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब ए और डी का मान निकालना है, तो 1 माइनस 2 कर लो या 2 माइनस 1 कर लो, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा देखो 2 माइनस 1 कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 2 को पहले लिख लो, 2A प्लस 19D बराबर -3, इसमें से 1 घटा लो तो यह आएगा आपका A प्लस 9 बराबर 7, ठीक है। घटा रहा हूँ माइनस माइनस और A माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, और 19 में से 9 गए तो ये आएगा आपका 10D बराबर ये -10, तो D का मान कितना आ गया आपका -1 आ गया, ठीक है। अब D का मान -1 आ गया तो कौन सी समीकरण में रखें, 1 में रख देते हैं। 1 से क्या मिलेगा देखो 2A माइनस है ना, माइनस का 1 है तो -9 बराबर 6,
क्या जाएगा आपका 2a बराबर 9+7, 9+7 क्या होगा 16, तो a बराबर क्या जाएगा आपका 8। ठीक है, तो a का मान तो 8 आ गया और d का मान -1 आ गया। अब उसने पूछा है 10वां पद, 10वें पद का मतलब a10 यानी कि a + 9d का मान उसका है। a का मान तो कितना हो गया 8 + 9 और d का मान -1, तो 8 माइनस क्या जाएगा आपका -1। सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में देखना, समांतर श्रेणी का 26वां 11वां और अंतिम पद क्रमशः 0, 3 और -1/5 है। सारवंतर और पदों की संख्या क्या होगी। तो समांतर श्रेणी है तो मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या है आपका a, माना प्रथम पद तो क्या है a है और सारवंतर क्या है आपका d है। ठीक है, प्रथम पद और सारवंतर तो ये हो गया। के बाद 26वां 11वां और अंतिम पद दे रखे हैं, है ना। तो 26वां पद तो A20 दे रखा है ना। A26 कैसे लिखेंगे, A+25D और इसका मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, एक समीकरण तो ये बन गया मेरे पास कि A+25D बराबर क्या है 0, समीकरण नंबर 1। के बाद 11वां पद है ना, यानी कि A11 बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। में मान रखोगे आप तो क्या आएगा आपका 3 बराबर A+10D। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A+10D बराबर समीकरण नंबर 2। और अंतिम पद कितना दे रखा है -1/5। अंतिम पद निकालने के लिए मुझे पता होनी चाहिए पदों की संख्या, जो अभी मुझे पता है नहीं। इन दोनों समीकरणों से पहले तो ए और डी के मान निकालने पड़ेंगे। 2 में से 1 को घटा लो, ठीक है, तो ये 2 - 1 कर लेते हैं। 2 - 1 से 2 में से 1 घटाओगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा माइनस प्लस का आएगा मामला, तो 2 में से 1 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा -15D ना, -15। 2 में से 1 घटा रहे हैं, ये आएगा 3 के बराबर। तो डी का मान क्या जाएगा आपका 3/-15, तो आएगा -1/5। ये तो क्या है डी का मान। डी का मान कहाँ पुट कर दो, समीकरण 1 में कर दो। तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका -25 डी। ए का मान क्या आएगा -25 का 1/5। ए का मान क्या है आपका +5। ए का मान आ गया मेरे पास, डी का मान आ गया, है ना। तो सार्व अंतर पूछा था इसने, तो डी कितना है अपने पास -1/5। तो वैसे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि दो ही ऑप्शन है 1/5 और -1/5। ये तो हो गया आपका। ठीक है, तो आप लगा सकते हो फोर्थ ऑप्शन। लेकिन इसने पूछा है पदों की संख्या, है ना। तो मान लेते हैं, माना पदों की संख्या क्या है n, पदों की संख्या क्या है आपकी स्मॉल n है। तो पदों की संख्या n होने से क्या होगा, अंतिम पद, है ना, माना अंतिम पद मतलब पदों की संख्या n है तो अंतिम पद भी क्या होगा n होगा, है ना। और अंतिम पद कितना दे रखा है -1/5। तो देखो -1/5 जो कि क्या है अंतिम पद A+n-1 इंटू डी। ए यानी कि कितना था 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -1/5। सोल्व कर लो इसको, तो ये इधर आ जाएगा -1/5 और -5 यहाँ बनेगा आपका -n/5 जो होगा आपका +1/5। ठीक है, तो अब इधर ही भेज दो, या फिर एक काम करते हैं 5 का गुणा कर दो इसको, इधर ही सबको यही रहने दो, 5 का गुणा कर दो, ये बचेगा -1 और ये हो जाएगा -25 बराबर -n और +1। ये होगा आपका -26 बराबर -n प्लस -n बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो -27। तो इसका मान क्या जाएगा आपका अंतिम पद क्या होगा आपका 27वां पद होगा। और डी सार्व अंतर कितना जाएगा -1/5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखो 24, समांतर श्रेणी 8, 10, 12, 126 के अंतिम 10 पदों का योगफल पूछा है।
तो अंतिम 10 पदों का पूछा है ना। तो इसका निकालने का क्या तरीका हो सकता है, देखो, या तो मुझे पदों की संख्या पता हो। देखो दो तरीके हैं, है ना। तो एक तो ये करें हम, जैसे मान लो इसमें मान लो कि माना इसमें कितने हो सकते हैं, मान लो 20 पद हैं इसमें। ठीक है, 20 पद हैं, 1 से लेकर 10 तक पद हैं, है ना। और 10 से लेकर कितने, 20 तक पद हैं। टोटल 20 पद हैं। अब ये पूछ क्या रहा है मुझसे, अंतिम 10 पदों का, यानी कि इनका योगफल पूछ रहा है। तो मैं या तो ये करूं कि पूरी श्रेणी का योग निकाल लूं 1 से 20 पदों तक, और उसमें से क्या घटा दूं, 1 से 10 पदों तक का योग घटा दूं। एक तरीका तो ये है। क्या करूं मैं, पूरे 20 पदों का निकाल लूं और उसमें से 10 पदों का घटा दूं। एक तरीका तो ये है, तो भी मुझे अंतिम 10 का मिल जाएगा। या फिर मैं क्या करूं, मुझे अंतिम पद पता है ना इसका, तो मैं एक काम करता हूँ, श्रेणी को उल्टी लिख लेता हूँ, है ना। श्रेणी को उल्टी लिख लेंगे। तो उल्टी कैसे लिखेंगे, देखो, ए तो ये हो जाएगा। अभी अगर मैं इसके लिए डी चेक करूं तो डी कितना आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, ठीक है ना। इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, दो दो जोड़ता जा रहा हूँ, तो ये श्रेणी ऐसे बन रही है, और मैं इधर से उल्टी लिखूंगा तो दो दो घटाता जाऊंगा। देखना इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 126, दो घटाते जाओ, 124, 122, 120, ठीक है। तो ये ऐसे आगे जाती जाएगी। अब मैंने ये जो श्रेणी लिखी ना, इसी श्रेणी के मुझे क्या चाहिए, 10 पदों का योग चाहिए शुरू से। देखो, इस श्रेणी को मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, उल्टा लिख लिया। उल्टा लिखने पे क्या होगा, ए का मान तो कितना हो जाएगा, 126। डी का मान क्या आएगा मेरे पास, एक तो इसमें से 126 जाएंगे तो आएगा ये माइनस का 2। अब इसने 10 पदों का योगफल पूछा है, यानी कि S10 पूछा। S10 का मान कितना आएगा, n/2 यानी कि पदों की संख्या 10/2 5, है ना। 2a यानी कि 126 इंटू, है ना, 2a प्लस n-1, 2a प्लस -1 यानी कि 9 टू डी यानी कि माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 क्या आएगा आपका, 12, 1 2 2 4 1 5 2 252, हाँ, -8। 252 में से 18 घटा लो, तो ये आएगा आपका 12 में से 8 गए 4, 3, 234, ठीक है। 5 इंटू 230 को 5 से गुणा कर लो, 0 2 7 1170। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा E4 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम 7 पदों का योगफल यदि संख्याओं 2 के साथ साथ 9 के भी क्या हो, गुणज हो, ठीक है। अब देखो, ऐसी संख्याएं पूछी इसने, प्रथम 7 पदों का योगफल पूछा है, और ऐसी संख्याएं पूछी है जो 2 के साथ साथ किसके गुणज हो, 9 के भी क्या हो, गुणज हो। 2 और 9 के गुणज का मतलब क्या है, 2 और 9 का एलसीएम ले लो, है ना। तो 2 और 9 का जब आप एलसीएम लोगे ना, 2 बार, हाँ, तो 1 9, फिर 3 से, फिर वापस 3 से, तो कितना आएगा ये आपका, 18 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। तो यानी कि प्रथम 7 पदों का योगफल यदि संख्याओं 2 के साथ साथ 9 के भी क्या हो, गुणज हो। तो इसका मतलब देखना, 7 पदों का योगफल पूछा है। तो देखो, 18 के भी गुणज हो, यानी कि श्रेणी आपकी कहाँ से होगी, 18 से स्टार्ट होगी। अब 18 आपका 2 का भी गुणज है, 9 का भी गुणज है। अब इसने प्रथम 7 पदों का योगफल पूछा है ना। तो पहला पद तो क्या हो गया, 18, दूसरा क्या हो गया, 36। तो ऐसे आगे कितने आएंगे, 7 पद आ जाएंगे। तो ए का मान तो क्या हो गया मेरे पास, देखो 18 हो गया, ठीक है। के बाद डी का मान कितना हो जाएगा, ये भी कितना है, 18। पूछा क्या है इसने, 7 पदों का योगफल, यानी कि S7 पूछा है, ठीक है। तो n/2 यानी कि 7/2, 2a यानी कि 36 प्लस n-1, 7 पदों का यानी कि 6, और इंटू डी यानी कि 18, ठीक है। तो इसी को सोल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 7/2 इंटू, है ना, 18 को 6 से गुणा करो तो कितना आएगा, 8 और 4, तो 108। 108 में क्या जोड़ दो आप, 36 जोड़ दो, 14 1 4 144, तो आएगा आपका 144, ठीक है। यहाँ करेंगे तो
72, 7 को कर लो 72 से गुणा, तो 72 को 7 से करोगे तो 4 1 504। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है, तीसरा सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। यदि ए बी सी डी तथा ई समांतर श्रेणी में है तो a माइनस 4b प्लस 6 माइनस 4d प्लस ई का मान क्या होगा? तो देखना, क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है कि ए बी डी और ई किस में है? एपी में है ना। अगर ये एपी में है तो बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी के, बराबर होगा डी माइनस सी के, और बराबर होगा ई माइनस। ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर। और ये किसके बराबर होगा? आपका सारवंतर डी या कैपिटल डी या स्मॉल डी, आप जो भी बोलना चाहो। स्मॉल डी ले रखा है इसने तो कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? आपका सारवंतर है। ये किसके बराबर होगा? आपका सारवंतर के बराबर होगा। तो इसका मान पूछा है इस क्वांटिटी का, है ना। तो इसको एक काम करना है, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे? कि देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस 4 भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो एक काम करें, इसको b माइनस ए चाहिए मुझे तो यहाँ पर, है ना। तो ये b माइनस ए के हिसाब से मैंने इसको a माइनस बी ले लिया। अब यहाँ कितने बचे? माइनस का 3 भी बचा। तो देखना, ये प्लस का 6c और माइनस का 3 b बचा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर भी क्या करना चाहिए कि तो 3c ले लो, हाँ 6c की जगह 3c ले लो। 3c माइनस 3b कर लो। 3c माइनस 3 भी करूँगा तो 3c बच जाएंगे, है ना। और वो 3c क्या होंगे? d माइनस सी में ले लेते हैं, ठीक है। d माइनस सी के लिए लूँगा मैं, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3d और माइनस के, है ना, एक d बच गया। तो वो d को मैं पीछे e के साथ ले लूँगा, जो होगा आपका e माइनस। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। अब देखना मैंने इसको कैसे लिखा है। यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए, है ना। a माइनस 4 भी मैं शुरू में से मैंने एक भी लिया है ना। एक भी यहाँ ले लिया और उसको माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपका b माइनस ए माइनस बी था, b माइनस ए बन गया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद बचे कितने? यहाँ पर माइनस के 3 भी बचे, और वो 3 भी में से मैंने 3 भी बचे तो मैंने इसके साथ ले लिए, है ना, 6c के साथ। अब ये इसके साथ आ रहा था तो ये बनेगा 3c माइनस 3b। अब 3c इधर मैंने ट्रांसफ़र कर दी, है ना। 3c माइनस 3b में से मैंने एक काम करता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये बनेगा आपका c माइनस। ठीक है, अब उसके बाद जो 3c बचे थे ना, वो 3c मैंने इस d के साथ ले लिए। ठीक है, ये बना मेरे पास। यहाँ से भी मैंने d को 2 में तोड़ दिया, माइनस का 3d यहाँ रहने दिया, ठीक है। और जो 3c था ये प्लस का था आपका, है ना, ये प्लस का था। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं? 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास c माइनस डी। जो डी था ये पीछे चला ही गया, प्लस e माइनस ई बन गया। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा हो इस वाली स्टेप में, तो इसको वापस सोल्व करना, आप इसी स्टेप पे आ जाओगे, ठीक है ना। तो जब आप सोल्व करोगे तो वापस से ये यही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों एक समान है ना। अब इसको ऐसा क्यों किया अपन ने? क्योंकि देखो b माइनस ए का मान कितना है? d, c माइनस बी इसका मान भी d, और c माइनस डी माइनस डी माइनस सी का है तो माइनस डी बन जाएगा, ठीक है। और e माइनस डी इसका मान भी क्या है? d। देखते जाना, ये b माइनस ए का मान क्या है? d, प्लस 3 इंटू सी माइनस बी का मान भी क्या है? d, प्लस 3 इंटू सी माइनस डी। अब देखना यहाँ पर इसका मान क्या आएगा? माइनस का d आएगा, प्लस ई माइनस डी का मान भी क्या है आपका? जोड़ लो, देखो माइनस का d प्लस का 3d माइनस का 3 प्लस का d। तो 3d से 3d कैंसिल, और ये d से d कैंसिल, तो बराबर इसका मान कितना है मेरे पास? 0। इस पूरी क्वांटिटी का मान कितना आया? 0 आया, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 27, 31वां पद पूछा है यानी कि A31 पूछा है, जो कि होगा मेरे पास A प्लस 30D, है ना। 11वां पद 38 है यानी कि 38 किसके बराबर है आपका A प्लस 10D के, और 16 पद 73 के बराबर है। तो 73 किसके बराबर है आपका A प्लस 15D के, है ना। अब यहाँ से मुझे A प्लस 30D चाहिए, तो देखो माइनस कर लो, और तो क्या, माइनस माइनस और माइनस, माइनस करने से ए तो हो गया कैंसिल आउट, 73 में से 38 घटा लो तो क्या आएगा आपका 5 और 3 35, माइनस का 35 किसके बराबर होगा आपका माइनस का 5 डी के, डी का मान कितना आ जाएगा आपका 7, डी का मान 7 आ गया। अब डी का मान 7 आ गया, इसको कहाँ रख दो आप, समीकरण कौन से रखोगे, एक में रख दो। 38 बराबर ए प्लस 70, डी का मान 7 आ गया ना 70, ए का मान कितना आ जाएगा 38 माइनस, ठीक है। 70 में से 38 को घटा लो, 10 में से 8 गए 2, और 6 में से 3 गए 3, ठीक है। कितना आ जाएगा माइनस का 32, ए का मान कितना है मेरे पास माइनस का 32, ए आ गया डी आ गया, तो ए प्लस 30 डी कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 32, यानी कि मैं क्या निकाल रहा हूँ A31 बराबर आएगा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी यानी कि 7, ये आएगा आपका 210 माइनस 32, 210 में से अगर मैं 32 घटाऊंगा क्या आएगा आपका, 10 में से 2 गए 2, ठीक है। 172, है ना। तो A31 गड़बड़ होगी क्या, 10 में से 8 आएगा ना, 10 में से 2 गए 8, 178, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। थोड़े से कैलकुलेटिव हैं बाकी, पर कैलकुलेशन तो आप धीरे धीरे जैसे करोगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी आपकी।